इक्वेशन प्लस बायनोमियल थ्योरम प्लस एपीजीपी, इनसे 3+ क्वेश्चन आते हैं। कई बार 3 आए, कई बार 4 आए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और हम इसलिए उसमें सबसे पहले किसको स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इसको एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। नंबर 2, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें क्या क्या आता है बताना आपको, स्ट्रेट लाइन, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन सर्किल, देन कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें जरूर है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। 3, 4, 5 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 3 तो पक्का समझ लेंगे, 3 आने ही आना है, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट है, इसके तुरंत बाद हम उसी को स्टार्ट करेंगे। कितने डेज लगने वाले हैं, ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ हो साइड में। इसके 4 दिन में कंप्लीट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल प्लस एपीजीपी प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज से स्टार्ट किए, ठीक है। आज कौन सा दिन है आपको पता है, आज तारीख 17 है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो शनिवार को अपन खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। इसके बाद अपन संडे से, क्योंकि इसमें मैं ऑफ नहीं देने वाला हूँ, देयर इज नो ऑफ। जो क्रैश कोर्स है उसमें कोई दिन ऑफ नहीं है, ठीक है। तो संडे, मंडे और ट्यूसडे, इन 3 दिनों में हम कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्री है, इट विल रिक्वायर ओनली 1 or 2 डे, ठीक है। उसको हम स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ईयर एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगने लगा, आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा हम स्कोर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट में, हम एक्स्ट्रा ही दे देंगे। देन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ा सेक्शन है ये, ठीक। लेकिन इसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है, कोई और ज्वाइन होगा देखते हैं, मैक्सिमम पार्ट जो है वो इस तरीके का है कि आपका पढ़ा हुआ है, इजी है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सब इजी है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको जल्दी अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर आ जाएगा 12th वाला पोर्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। 3 दिन इसमें करेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं, एक डिफरेंशियल का और 2 एप्लीकेशन। लिमिट प्लस डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। ये अभी तक हमने जो पढ़ा उससे काफ़ी अलग रहेगा, ठीक। इसमें भी 2 दिन लगने वाले हैं और इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन प्लस इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें एरिया अंडर कर्व वगैरह सभी चीज़ें हैं। इसमें 4 दिन, इसमें ध्यान रखना एरिया अंडर कर्व के अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने इसी में ऐड किया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐड है। तो विल टेक 4 days फॉर दैट। इसमें 3-4 क्वेश्चन तक आते हैं। और लास्ट है वेक्टर प्लस 3D, जो एग्जाम के जस्ट पहले अपन करेंगे, ठीक है। और इसमें भी 3 दिन लगते हैं, और ये इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जनरली क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो वेक्टर और 3D दोनों मेथड से किए सकते हैं, इसलिए वो दोनों जगह कवर हो जाते हैं, ठीक। फाइनली इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी नीड 25 days फॉर द होल कोर्स, ठीक है, टू कंप्लीट। अब 25 days आज 17 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 days आइडियली 13 तारीख को खत्म होते हैं, 13 जुलाई, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और इसलिए हम 17 तक पहुंच जाएंगे, 16 तक। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि साइमल्टेनियस जैसे 13 तारीख आएगी, 13 तारीख से रोज आप लोगों को टेस्ट पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। और उन कंप्लीट पेपर्स को आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेस्ट पेपर्स ऑनलाइन हो। मेरी बहुत जल्दी बात हो रही है, कल मेरी मीटिंग में रहेगी जूम पर। यदि वो सब सक्सेसफुल रहा तो हो सकता है कि आप अपने ऐप पर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं करने की, बट इसके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। इस तरीके से यदि आप रोज़ सोते हुए सपोर्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक। कुछ लोग अभी सो ही रहे हैं, तो लोग सबको जगाना पड़ेगा हिला के, ठीक है, तभी वो ठीक से पढ़ पाएंगे। ध्यान रहे, मैं पहले बोल चुका हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इतना 1 महीने का वक्त आज तक, जब हम लोग बहुत पहले जिसको बोलते हैं 2002 अराउंड दैट टाइम, वो ऐसा समय था जिसमें हमेशा 12th के एग्जाम के बाद 1 महीने का टाइम मिल जाता था, और इसलिए बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स ला करके सेलेक्ट किया, ठीक। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली टाइम पीरियड रिड्यूस होता चला गया, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन का टाइम मिलता था, फिर से अगेन 1 महीने का टाइम मिला है, ठीक है। तो प्रॉपरली आप उसको तैयारी करें, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे। इसके बाद मैंने एक और चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को दिखा देता हूँ मैं। मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2019 का है, 2020 का भी हम इकट्ठा कर रहे हैं जनवरी का, वो तो आपने दिया भी था मैंने लोगों ने, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन कब आए,
उसमें आप देख रहे होगे कि चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे साल 2 क्वेश्चन आए ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। यानी पूरे सेट में भी 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आने ही आना है, एक कॉम्प्लेक्स का और एक क्वाड्रेटिक का, ठीक। उसके तुरंत बाद उसके आगे आप देख रहे होगे बायनॉमियल थ्योरम, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था आपको कि सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे अलग से चैप्टर दिया नहीं है उसने, ठीक है। होपफुली नहीं दिया उसने, अलग से चैप्टर नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज है कहीं, हाँ है, ठीक है। तो 9 नंबर में भी आप देख रहे होगे 2 2 2 0 0 2 2 3 3 ऐसे क्वेश्चन है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी है, आप इजीली सॉल्व भी कर लेते हो, ठीक है। और आपका मन भी लगता है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पहले आपको बता दूँ, फिर अपन उसके पेपर जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स में से पहले ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन होता है, वी कॉल इट आयोटा, ठीक है। इसके रूट माइनस वन होता है, ठीक। i जो है उसको 1 एंगल 90 लिखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सिस के हिसाब से चले तो एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, वास्तविक अक्ष, और वाई एक्सिस जो है ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, काल्पनिक, ठीक। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर होंगे, वाई एक्सिस पर सारे इमेजिनरी होंगे, और ये कितने डिग्री आ रहे हैं इससे 90 डिग्री आ रही है, इसको 1 एंगल 90 डिग्री लिखा जाता है, ठीक है। आपके पास में कोई भी वैल्यू नहीं है, जैसे उसने बोल दिया 2 एंगल 30, ये r एंगल थीटा कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 इनसाइड ब्रैकेट cos 30 प्लस i sin, ठीक। तो रियल पार्ट cos के फॉर्म में आता है और इमेजिनरी पार्ट sin के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, तो r इनसाइड ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये वैल्यू होती है r एंगल थीटा। क्यों फायदे का ये, इसी को आप लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा जो दिया हुआ है, we also write it as e to the power i theta, cos theta minus i sin theta जो है we write it as e to the power minus i theta। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 cos theta is equal to e to the power i theta plus e to the power minus i theta, 2 अपॉन में कर देंगे, ये cos theta के लिए फॉर्मूला हो जाएगा जिससे उसकी सीरीज निकाल देंगे। जब माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आएगा i into, ध्यान रखना इधर i sin theta is equal to e to the power i theta minus e to the power minus i theta अपॉन, इनसे हम अभी देखेंगे cos और sin की सीरीज कैसे निकलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को आप क्या कहते हैं, एंगल थीटा, 1 एंगल थीटा, ऐसा लगता है, ठीक। ये 1 एंगल माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस थीटा से cos को पॉजिटिव, cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, और प्लस i sin माइनस थीटा तो sin माइनस थीटा माइनस हो जाता है। तो इतने तरीकों से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब e टू पावर i थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 प्लस i थीटा अपॉन फैक्टर 1 प्लस i थीटा होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 i थीटा टू पावर 3 अपॉन फैक्टर 3 दैट इज e टू पावर माइनस i थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस माइनस i थीटा अपॉन फैक्टर 1 प्लस माइनस i थीटा होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 माइनस i थीटा होल क्यूब अपॉन फैक्टर 3 प्लस रेडियस, दोनों को ऐड कर देंगे e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा, तो 1 प्लस 2 सारे के सारे जो इवन नंबर, इवन पावर्स वाले हैं वो प्राइस हो जाएंगे, बाकी जितने भी निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जितने ऑड वाले हैं, ऑड पावर्स वाले वो माइनस हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। तो विल राइट 2 into 1 प्लस ये i थीटा स्क्वायर और ये भी i थीटा स्क्वायर है, तो माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 then plus theta to the power 4 upon 4 minus theta to the power 6 upon 6 that is ये किसके लिए जाएगा, अपॉन 2 इधर कर देंगे, तो ये किसकी वैल्यू जाएगी, यहाँ से देखें cos थीटा, तो cos थीटा के लिए आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, मैं cos x करके लिख रहा हूँ उसको, cos x is equal to 1 minus x square upon factorial 2 plus x to the power 4 upon factorial 4 minus x to the power 6 upon factorial 6 plus addition, ये cos x की ही सीरीज हो जाती है, जो बाद में बहुत काम की है भाई, लिमिट में भी इसको यूज होता है इसका, इसलिए सीरीज तो पक्के से याद करना चाहिए।
सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में भी एक्सपोनेंशियल है, वहाँ भी आता है, तो बहुत सी जगह कवर होता है। अब इसके लिए अगर माइनस कर दें दोनों, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सब सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 इक्वल्स i थीटा अपॉन i बाहर निकालो है थीटा अपॉन फैक्टर 1 इतना बचेगा। फिर इसमें कितना बचेगा i क्यूब है और यहाँ भी i क्यूब है माइनस माइनस प्लस i क्यूब है, i क्यूब माइनस i होता है तो i बाहर निकालो तो माइनस थीटा टू अपॉन देन थीटा टू पावर 5 अपॉन फैक्टर 5 माइनस थीटा टू पावर 7 अपॉन डेल। अब ये की वैल्यू है किसके लिए i sin थीटा की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो सीधा मैं दे रहा हूं sin x will be equal to x upon factor 1 minus x cube upon factor 3 plus x to the power 5 upon factor 5 minus x to the power 7 upon factor 7 माइनस ये sin x के लिए सीरीज कैसे आई मैंने आपको बता दिया। अब इससे क्या होगा यूलर्स थ्योरम को समझने में बड़ी आसानी होगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देख लेंगे इनकी, हालांकि मैं अभी सीरीज जो है आप लोगों को दूंगा उसका शॉर्ट मिल जाएगा आप लोगों को, 10x के लिए भी सीरीज होती है, ठीक है। तो इसके बाद ढूंढ के डाल दिया 10x इक्वल टू, शायद कुछ लोगों को याद है यदि आपके पास cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n इट इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा दैट इज e टू द पावर i, इसको ऐसे लिखेंगे e टू द पावर i थीटा टू द पावर n, बात एक ही है, ये इन्वर्स होगा। कहाँ फायदे का ये बहुत सी जगह पर इसका बड़ा फायदा है। जैसे आपको दे दिया क्या हो गया ये आता है 1 प्लस i रूट 3 to the power 100 is equal to a plus ib, then what is value of a and b, ठीक है। ये बहुत सिंपल से प्रॉब्लम से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, इक्वल टू बेसिक जो कई बार आ चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो इसके लिए हम यूलर्स थ्योरम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं समझा रहा हूं। इसमें a प्लस आई बी में हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंदर डिवीजन करोगे, बाहर मल्टीप्लाई करोगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 2 का डिवाइड करोगे 1/2 प्लस i रूट 3/2 टू द पावर 100, तो यहाँ बाहर भी कितना करना पड़ेगा 2 टू द पावर 100। अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है, cos की भी और sin की भी, यहाँ दोनों पॉजिटिव थी है। 1/2 cos की वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पर, तो आप कह सकते हैं e टू द पावर i 5/3 होल टू द पावर 100 2 टू द पावर 100, ठीक। इस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर i 200 5/3 मींस होता है 33 पाई प्लस 5/3, थोड़ा सा यहाँ स्पीड दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है। 33 3 99 प्लस 100 5/3 है, ठीक। 33 पाई ये आप ऐसा ही कर सकते हैं, 33 पाई मतलब क्या होगा 32 पाई तक यहाँ लौट जाओगे, फिर 33 पाई यहाँ जाओगे और प्लस 5/3 होता है स्क्वायर थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में कॉस और साइन दोनों कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी e टू द पावर i पाई प्लस 5/3 है 4 पाई/3 और 2 टू द पावर, ठीक। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो cos 4 पाई/3 यानी -1/2 माइनस i रूट 3/2 टू द पावर, बाहर है 2 टू द पावर 100, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वी गेट -2 टू द पावर 99 माइनस i 2 टू द पावर 99 रूट 3, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी और b की वैल्यू माइनस हो जाएगी। a इज इक्वल टू -2 टू द पावर 99, b इज इक्वल टू -2 टू द पावर 99, ये ऑप्शन है। चार ऑप्शन ढूंढ लोगे कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही मेथड है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेंट आपको पता है 15 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये Z1/Z2 के लिए है, ठीक है, तो Z1/Z2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि एक Z2/Z1 का होता तो -50 डिग्री आता, तो -50 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा देखना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में पूछा गया है, ठीक है, और किसकी वैल्यू पूछी गई है। अब गुड क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 था द रूट ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच हैज ग्रेटर मॉडुलस इज, इसके दो रूट होंगे, देखना स्क्वायर वाला इक्वेशन है तो स्क्वायर वाला इक्वेशन होगा तो उसके दो रूट्स होंगे, ठीक है। तो दोनों रूट्स में
एक रूट का मॉडुलस बड़ा है तो वो कौन सा रूट है ये पूछता है। उसका चौथा आंसर दिख नहीं रहा है, ए बी सी से दिख रहा है। चौथा आंसर रजिस्टर हो जाएगा आप लोगों को। ये वाला समझ में आ गया ना? अंचल, हर्षित, आप लोगों को समझ लीजिएगा 1 प्लस आई। मैं स्टेप खा गया हूँ क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं जेई के साथ। अब 1 प्लस आई इसकी मॉडल रूट 2 होती है। मैं बताया था जो मॉडुलस वैल्यू होती है उसका अंदर डिवीजन करेंगे और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1/√2 45 एंगल होता है cos 45 और ये भी sin 45, तो ये एंगल 45 हो गया ऐसे और √2 × √3 √6 हो गया। दूसरा था √3 प्लस आई, इसमें √3 प्लस आई की मॉडल 2 है तो 2 का डिवीजन किए और 2 का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। √3/2 ये cos 30 की वैल्यू होती है, तो दोनों पॉजिटिव है तो एंगल 30 है, 2 एंगल 30। अब यहाँ पर √6/2 एंगल 45/30, इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको। यदि r1 एंगल थीटा 1 अपॉन r2 एंगल थीटा 2 है तो डायरेक्टली इट्स वैल्यू r1 अपॉन r2 एंगल थीटा माइनस थीटा। तो 45 माइनस 30 यानी 50 डिग्री। उसने पूछा कौन से क्वाड्रेंट में है तो सीधी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 50 डिग्री आएगा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया? किसका आया? वैल्यू ज़्यादा होगी वो कौन सा होगा ये पूछा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको बताएगा कोई? वही पुराना x -b b कितना है यहाँ -4 2 माइनस आई प्लस माइनस तो b स्क्वायर यानी 16 × 2 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 4 a 2 × 1 प्लस आई इंटू b -5 माइनस डरने का नहीं अपॉन 2a मीन्स 2 × 2 1 प्लस। यहाँ पर देखिए 4 और ये 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 × 2 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। यहाँ 4 निकल चुका 4 बचा है तो 4 इसका स्क्वायर करेंगे 4 + 1 -4 आएगा माइनस ये 4 निकल चुका है तो 2 × इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -5 -5i -3i स्क्वायर में प्लस अपॉन 1 2 जा चुका है 2 × 1 प्लस। नेक्स्ट स्टेप देखिए 4 और 5 तो 20 और यहाँ कितना आएगा -5 + 3 -2 × -2 प्लस 4 तो ये कितना हो गया 20 और 4 24 ठीक हो गया। और आई वाले कितने बचे देखिए -16 यहाँ 5 और 3 8 दूनी 16 आई किसमें आएगा प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया तो सिर्फ ओनली 24 बच जाएगा। अब वहाँ कितना बचा 2 × 2 माइनस आई प्लस माइनस अपॉन 2 × 1 प्लस आई। एक और 2 कॉमन निकल कैंसिल हो जाता है फिर उसको √6 से यूज कर सकते हैं 2 - आई प्लस माइनस √6 अपॉन 1 प्लस। इसमें एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें 2 + √6 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई और 2 + 2 माइनस √6 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ये दो रूट्स मिले हैं इनमें से किसकी मॉडुलस वैल्यू बड़ी है पूछा है उसने आपको ठीक है। अब मॉडुलस वैल्यू कैसे निकालेंगे दो तरीके एक आप 1 - आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें रैशनलाइज करें और फिर देखें कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी। तो जल्दी से सॉल्व करके बताएं। हालांकि इसमें पहले ही उसने मल्टीप्लाई कर दिया है किसका 1 - आई का तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको आंसर मिल जाएगा। मैं कर लेता हूँ 1 - आई अपॉन 1 - आई तो ये 2 + √6 × 1 और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर तो माइनस ऐसे आएगा ठीक। और फिर 2 + √6 आई बाहर निकालिए प्लस आई -2 -√6 और ये प्लस माइनस ठीक अपॉन में कितना आएगा 1 + 1। अब ऊपर आ जाएगा 2 में से एरिया कितना 1 + √6 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस साइन कॉमन निकालिए आई 3 -3 है 3 + √6 अपॉन एक ही आएगा। और दूसरा जब अपन इसको लेके चलेंगे तो बिल्कुल अलग आएगा। थोड़ा कोशिश करें उसको निकालने की सॉल्व करने की। किसी और का आंसर आया क्या ये एनीवन ऑफ यू
सबने ए निकाल लिए हैं। कपिल, चिन्मय, वैष्णवी तीनों ने ए निकाले हैं। 7 बजे से लगाने वाले हैं फिजिक्स की क्लास 7 to 8। थोड़ा टाइम मिलेगा 8 बजे के बाद, तो उसके तुरंत बाद इन कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा 8:30 में। ठीक है, जो आज शीट आपको मिलेगी इसी रात में कंप्लीट कर लेना। ठीक, क्योंकि अपने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी भी अपने लगभग 45 मिनट पढ़े, हालांकि सुबह 5 मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि रोज इस तरीके से दोनों समय आधा घंटा 50 मिनट निकाल के 1.5-2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे तो अपन कर ही लेंगे। ठीक है, और अंचल यदि समझ में नहीं आता है तो आप कृपया करके